कि उत्तर प्रदेश में अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त और भय मुक्त वातावरण पैदा करना। और यदि मैं ये नहीं दे पाऊंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो लानत है ऐसी सरकार को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में मायावती जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसका कारण ये है कि सभी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी यूपी में जो चुनाव लड़ रही हैं, वो अपना जनाधार और 2027 का रणनीति बना रही हैं। लेकिन मायावती जी को इस चुनाव को जीतना होगा और मायावती जी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी मेहनत कर रही हैं। आपको बता दें कि इन 9 सीटों पर 40 स्टार प्रचारक आएंगे। जो बड़े बड़े नेता हैं बसपा के, वो लोग आएंगे। उनका मैं नाम आज आपको बताऊंगा, कौन कौन से लोग इन 9 सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे। और आपको बता दें, कुछ लोगों का, जो जातिवादी लोग हैं, उनका कहना है मायावती जी अपना अस्तित्व बचा रही हैं। मैंने जो अभी कहा ये उन्हीं की भाषा थी। तो उन लोगों को मैं जवाब दे दूं कि बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व नहीं बचा रही है। कारण आपको बता दें, कई ऐसी पार्टियां हैं भारत में जो 2005, 2000 और 2010 से सत्ता में नहीं हैं, 2012 से सत्ता में नहीं हैं। कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां 15-15 साल से सत्ता में नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है, आपको मैं बताऊंगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, इल्जाम सिर्फ बसपा पर बीजेपी का लगता है, जबकि पूरा परिवार अखिलेश जी का, समाजवादी वाला पूरा जो है बीजेपी में शामिल है। देखिए, खबर है तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई अपना सगा हो तब भी उसे हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि खबर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ भी हो जाए। आपको बता दें, यूपी सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि आपने जिसका घर तोड़ा है उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी यूपी सरकार घर तोड़ने में वस्ताज है, नहीं मान रही है। सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में भी उपचुनाव हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे लोग बसपा पर इल्जाम लगाते हैं कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उपचुनाव लड़ रही हैं। वहीं बिहार में आरजेडी की पार्टी, बीच में 17 महीने की सरकार को अगर हटा दिया जाए तो 2005 से, आप स्टेटमेंट चेक कर लीजिएगा, 2005 से और अभी तक सत्ता से दूर है। बीच में 17 महीने जो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में सरकार चली थी। तो इसमें बिहार के रामगढ़ में एक सीट जो रामगढ़ वाली है उस पर उपचुनाव होना है। सपा, बसपा, भाजपा, आरजेडी तमाम प्रत्याशियां जो है मिलकर के उस पर चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, एनडीए गठबंधन से, और वहीं आरजेडी की इंडिया गठबंधन से लड़ रही है। मायावती जी की अकेली जो है पार्टी और प्रत्याशी जो है रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। 174 वोट से तकरीबन अगली बार चुनाव हारे थे। इस बार उनका जलवा कायम है विधानसभा रामगढ़ में। लेकिन देखना अब ये है कि वहां पर कितने प्रचार स्टारक पहुंचते हैं। कल रामजी गौतम पहुंचे हुए थे और बहुजन समाज पार्टी से हैं और पुराने नेता हैं। तो ये कल वहां पहुंचे तो इन्होंने कहा कि आज बिहार के रामगढ़ विधानसभा में सांवड़ पंचायत में बीएसपी प्रत्याशी सतीश कुमार पिंटू के समर्थन में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोगों ने बीएसपी प्रत्याशी को जीतने के लिए आशीर्वाद दिया। दिन पर दिन रामगढ़ में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भारत। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये रामगढ़ की है। ये वीडियो भी रामगढ़ की एक रैली का है जो रोड शो कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है रामगढ़ में बिहार के, ये मजबूत स्थिति में है। अब यूपी में बात करते हैं, जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें 40 प्रचार स्टारक की लिस्ट जो है शामिल है। 40 लोग प्रचार करेंगे और वो भी बड़े बड़े नेता, स्टार नेता बसपा के। पहले आपको उनका नाम मैं बता दूं और आपको बता दूं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी ने इन लोगों को क्यों चुना। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मायावती जी ने इन लोगों को इस बार प्रचार स्टारक बनाया है, 2027 में इन्हें प्रत्याशी बना दे, क्योंकि जो बसपा के मिशन को समझ रहा है वो जब चुनाव लड़ेगा तो उसका फतेह पूरी तरह से तय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें बहन कुमारी मायावती जी खुद हैं, सतीश चंद्र मिश्रा हैं, आकाश आनंद हैं,
विश्वनाथ पाल हैं, शमसुद्दीन रैनी हैं, सतपाल पीपला जी हैं, नरेश गौतम हैं, दारा सिंह प्रजापति, मौलाना जमीन अहमद कासिम, मौलाना सलीम कुरैशी, पुष्पांकर पाल, सत्य प्रकाश, प्रेमचंद्र गौतम, रविंद्र गौतम, विजेंद्र कश्यप, रवि सहगल, जनरेश्वर प्रसाद, सतीश कुमार, सुनील जाटव, कुलदीप बालानिया, मोहम्मद आसिफ आजाद, माबी, कुलदीप प्रधान, श्रीपाल पाल, इंतजार राणा, राहुल ठाकुर, प्रशांत गौतम, सुशील वर्मा, रणवीर सैनी, अनिल कुमार उर्फ पप्पू, कुलदीप प्रधान, आशीर्वाद आर्या, अमित त्यागी, देवदास जयंत, आनंद प्रकाश, जगपाल ननौता, राकेश पाल, ऋषि पाल तोमर और मास्टर विजय पाल शामिल हैं। तो इन 40 लोगों की लिस्ट बनी है जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी यूपी के 9 सीटों पर इन लोगों को प्रचार करने के लिए भेज रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब 4 दिन बचा है। बहन जी को कम से कम 40 दिन पहले प्रचार के लिए यूपी के 9 सीटों पर भेज दी और 40 लोगों की जरूरत नहीं थी, महज 4 लोग 40 दिन पहले आ जाते तब भी इन 9 सीटों पर चुनाव जीता जा सकता था। अब 40 लोग आने से चुनाव जीता जा सकता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी खबर आपको बताएंगे। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? सोचिए, किसी का भी घर कैसे तोड़ा जा सकता है? यूपी सरकार से बड़ी मांग किया है सुप्रीम कोर्ट ने और फटकार भी लगाई है। वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इंडोनेशिया राम पुनियानी जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ 2% हिंदू हैं और उनको खतरा बिल्कुल नहीं है। अब आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ओबीसी समाज नफरत करता है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ओबीसी समाज बाबा साहब को आज भी नफरत भरी निगाहों से देखता है। जो ओबीसी बाबा साहब को नहीं पढ़ा है उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर साइड में कर दिया जाए तो दलितों के जो महापुरुष हैं उनमें से मुझे लगता है कोई नहीं बचा है। बाबा साहब ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ओबीसी महापुरुषों को लेकर कारवां बढ़ाते आए हैं, चाहे फिर वो छत्रपति साहू जी महाराज हों, ज्योतिबा फूले माली समाज से हों और कुणबी समाज से छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब महार समाज से थे। खैर वो महार जहाँ महाराष्ट्र में चमार को महार कहा जाता है। संत घाट के धोबी समाज से, फातिमा शेख मुस्लिम से और भी तमाम लोग, पेरियार एबी रामा स्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव, बहुत सारे बहुजन महापुरुष थे जिनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मिशन के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन पिछड़ा समाज नहीं समझ रहा है, अति पिछड़ा समाज नहीं समझ रहा है। उन्हें समझना चाहिए कि मात्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सभी जाति के पूर्वजों को, जो महापुरुष थे, उनको आगे बढ़ाने का काम किया और वही मानवर साहब ने, वही मायावती जी ने। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें, राहुल गांधी जी हमेशा एक लाल डायरी लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा, लाल डायरी मतलब संविधान की किताब। क्या आपने कभी देखा कि उन संविधान की किताब में क्या लिखा है? क्योंकि हमेशा जो संविधान होता है वो एक लाल डायरी में नहीं होता है छोटी सी, उसका एक बहुत मजबूत और एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत होता है उसमें, और एक बहुत मोटी किताब होती है। जैसे कि ये बहन जी ने ले रखा है और ये देखिए वीडियो पूरा आप देखिए, राहुल गांधी जी इसी किताब को पूरे चुनाव में लेकर दौड़ाए हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये शेयर करने वाले द कुशवाइस हैं, बहुजनों का अच्छा जो है चैनल है इनका, मतलब विश्वसनीय चैनल है बहुजनों का इनका। राहुल गांधी जी अक्सर एक लाल किताब लेकर दिखते रहे हैं जिन्हें वो संविधान बताते हैं, जबकि उन्होंने खुद कभी संविधान नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो किताब उनके दिमाग की तरह खाली है। वही लाल किताब संविधान सम्मान सम्मेलन के तहत उनके चेलों में बांटी जाती है। आप वीडियो में बाकायदा देख सकते हैं, पूरा खाली किताब है। और द कुशवाइस ने ही हरियाणा के कांग्रेस ऑफिस की पोल खोली थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ बाबा साहब की तस्वीर मात्र छोटी सी लगी है।
खैर बड़ी खबर ये वायरल हो रही थी, इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक खबर और लिख दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि ये देखिए कैसी लीला है भक्तों की, बटोगे कटोगे के नारे पर आपस में ही संत बट रहे हैं और कट रहे हैं। दरअसल इन्होंने लिखा कि यह मामला माघ मेला प्राधिकरण कार्यालय परिसर में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के सामने साधु संतों के बीच में हुई गाली गलौच व मारपीट की घटना ने साधु संतों के असली चेहरे को उजागर कर दिया है। यह गेरुआ वस्त्रधारी साधु संत हैं, यह साधु भेष में गुंडे अपराधी माफिया व मवाली हैं। तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या मायावती जी अपने 40 लोगों को उतारकर 9 सीटों के विधानसभा को जीत सकती हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।